नोट करें इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा ए प्रेफर अप्रोच है। हाउएवर देखिए एंटीवायरल एजेंट्स है ना वो यूज़ करते हैं जब पेशेंट एलर्जिक हो, वैक्सीन को या फिर आउटब्रेक जब हो जाता है तब। सबसे पहले है न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर। न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर ओसेल्टामिविर जो है और ज़ैनामिविर, ये इफेक्टिव है अगेंस्ट दोनों टाइप ए और जो टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस है दोनों के अगेंस्ट, और ये इंटरफेयर नहीं करती इम्यून रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, उसके साथ भी नहीं करेंगी। एडमिनिस्टर्ड प्रायर टू द एक्सपोजर, न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को, और जब हम इसको 24 to 48 आवर्स के अंदर देते हैं ना आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, तो ये मॉडरेटली डिक्रीज करती है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस एम्प्लॉय करते हैं स्पेसिफिक न्यूरोमिनिडेज जो कि इंसर्ट होता है इनटू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन फॉर पर्पस ऑफ रिलीजिंग न्यूली फॉर्म्ड विरियॉन्स। ये एंजाइम ना एसेंशियल होता है वायरस के लाइफ साइकिल के लिए। ओसेल्टामिविर और ज़ैनामिविर सिलेक्टिवली इनहिबिट करती हैं न्यूरोमिनिडेज को और प्रिवेंट करती हैं रिलीज नए वायरियॉन्स का और उनका स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक इसकी देखें तो ओसेल्टामिविर ओनली इज़ एन ओरली एक्टिव प्रोड्रग जो रैपिडली हाइड्रोलाइज होती है बाय द लिवर टू इट्स एक्टिव फॉर्म। ज़ैनामिविर एक्टिव नहीं है और ये एडमिनिस्टर करते हैं हम इन्हेलेशन के ज़रिए। दोनों ड्रग्स जो हैं एलिमिनेट अनचेंज होते हैं यूरिन में। इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादातर ओसेल्टामिविर का जीआई की डिस्कम्फर्ट, नोजिया जो कि एलिवेट होती है जब हम इसको फूड के साथ लें, इरिटेशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की ज़ैनामिविर के साथ। ठीक है, तो इसको हमने कॉशियस के साथ यूज़ करना है अस्थमा या सीओपीडी वाले पेशेंट्स में, क्योंकि इनमें ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। रेजिस्टेंस देखें तो म्यूटेशन न्यूरोमिनिडेज एंजाइम्स की आइडेंटिफाई हुई हैं एडल्ट्स में, जिनको हम या तो न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर के साथ ट्रीट करते हैं उनमें, तो ये म्यूटेंट हाउएवर लेस इन्फेक्टिव होते हैं और वायरुलेंट होते हैं दैन द वाइल्ड टाइप। दूसरी है हमारी ड्रग एडामेंटेन एंटीवायरल्स। थेरापेटिक स्पेक्ट्रम एडामेंटेन डेरिवेटिव्स का अमेंटाडीन और रिमांटाडीन ये लिमिट की गई हैं इन्फ्लुएंजा ए इन्फेक्शन में, क्योंकि वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस है इनकी, तो अमेंटाडीन जो है ना यूएस में रिकमेंड नहीं करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफाइल एक्सेस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि अमेंटाडीन जो है और रामेंटिडीन ये वायरल M2 जो प्रोटीन्स होती है ना उनके साथ इंटरफेयर करेंगी, पॉसिबली ब्लॉकिंग द अनकोटिंग ऑफ द वायरस पार्टिकल और प्रिवेंट करेंगे वायरल का रिलीज विद इन द इन्फेक्टेड सेल। फार्माकोकाइनेटिक इस तरह है कि दोनों ड्रग्स वेल अब्जॉर्ब होंगे जब हम उसको ओरली देंगे। अमेंटाडीन जो है थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगी और रेडिली CNS में पेनिट्रेट करेगी, जबकि रिमांटाडीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी टू सेम एक्सटेंट। अमेंटाडीन प्राइमरीली यूरिन में एक्सक्रीट होगी अनचेंज और इसकी डोजेज रिडक्शन जो है वो रीनल डिसफंक्शन में ज़रूरी होती है। रिमांटाडीन एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है लिवर से, और दोनों मेटाबोलाइट और जो पेरेंट ड्रग है ये किडनी से एलिमिनेट होगी। अब एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल देखें तो अमेंटाडीन एसोसिएटेड है CNS एडवर्स इफेक्ट, जैसे इसमें इंसोम्निया होता है, डिजीनेस, अटेक्सिया। मोर सीरियस एडवर्स इफेक्ट में इसमें हेलुसिनेशन, सीजर्स होते हैं। अमेंटाडीन हम एम्प्लॉय करते हैं कॉशियसली इन द पेशेंट विद द साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, रीनल इम्पेयरमेंट या फिर एपिलेप्सी। रिमांटाडीन जो है वो फीवर CNS रिएक्शन कराएगी। दोनों ड्रग जो है वो GI इंटॉलरेंस करवाएंगी। तो ये हम कॉशन से यूज़ करेंगे प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स में। रेजिस्टेंस इसकी रैपिडली डेवलप करती है और जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है वो ट्रांसमिट होते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट से। रेजिस्टेंस शोन हुई है कि वो रिजल्ट करती है फ्रॉम चेंज इन 1 अमाइनो एसिड M2 मैट्रिक्स प्रोटीन का। क्रॉस रेजिस्टेंस दोनों ड्रग्स में हुई है। फिर है राइबावायरिन, ये सिंथेटिक ग्वानोसिन एनालॉग है जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ RNA एंड DNA वायरसेस। फॉर एग्जांपल रिबावायरिन हम जो है ना इम्यूनोसप्रेस जो इन्फेंट होते हैं और यंग चिल्ड्रन उनमें उनको ट्रीट करने के लिए देते हैं विद सीवियर RSV इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। रिबावायरिन ऑल्सो इफेक्टिव होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन में जब हम इसको इंटरफेरोन अल्फा के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि रिबावायरिन रेप्लिकेशन RNA की जो है उसको इनहिबिट करेगी और DNA वायरसेस की भी। ये ड्रग प्रोफाइल फॉस्फोराइलेट होती है टू 5 फॉस्फेट डेरिवेटिव, द मेजर प्रोडक्ट बीइंग द कंपाउंड रिबावायरिन ट्राइफॉस्फेट जो एक्सर्ट करते हैं अपना एंटीवायरल एक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन। प्रिवेंट करती है वायरल मैसेंजर RNA की कैपिंग और ब्लॉक करेगी RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को। इसकी फार्माकोकाइनेटिक ऐसे कि रिबावायरिन सिर्फ ओरली इफेक्टिव है एंड बाय इनहेलेशन। एरोसोल यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। अब्जॉर्प्शन इसकी बढ़ती है अगर ड्रग हम फैटी मील के साथ लें। ड्रग और इसके मेटाबोलाइट जो है वो यूरिन में एलिमिनेट होते हैं।
इस फिगर में देखें पुअर पेनिट्रेशन इसके CNS में एरोसोल देंगे और ये ड्रग भी है और ड्रग के मेटाबोलाइट यूरिन में अपीयर हो। इसमें अमेंटाडीन और रिमांटाडीन जो है उसका फेट और एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई गई है। तो अमेंटाडीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और रिमांटाडीन नहीं करती एक्सटेंसिवली क्रॉस। अमेंटाडीन यूरिन में अनचेंज अपीयर होकर और रिमांटाडीन और उसके मेटाबोलाइट भी यूरिन में अपीयर होंगे। ओसेल्टाइमिर और ज़ैनामिविर की देखें तो ओसेल्टाइमिर हम ओरली देंगे, ज़ैनामिविर हम इनहेल करते हैं। ओसेल्टाइमिर अनचेंज होगी अपीयर यूरिन में, ज़ैनामिविर भी, दोनों। अब साइड इफ़ेक्ट देखें तो साइड इफ़ेक्ट रिबावायरिन के डोज डिपेंडेंट होते हैं। ट्रांजिएंट अनीमिया होती है, एलिवेटेड बिलिरुबिन भी रिपोर्ट हुआ है। एरोसोल सेफ होते हैं, आल्दो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन्फेंट में डिटोरिएट कर सकता है क्विकली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द एरोसोल ट्रीटमेंट, इसीलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। रिबावायरिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन का। हेपेटाइटिस वायरसेस जो फार आइडेंटिफाई हुए हैं ABCDE, हर को पैथोजेनेसिस और स्पेसिफिकली इन्वॉल्व करती है रेप्लिकेशन इन एंड डिस्ट्रक्शन हेपेटोसाइट का। ऑफ दिस ग्रुप हेपेटाइटिस बी जो है वो DNA वायरस है, हेपेटाइटिस C एक RNA वायरस है और मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, एंड आर द ओनली हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन फॉर विच द थेरेपी इज़ करंटली अवेलेबल। तो 45.6 में देखें, इसमें शोन है प्रीवेलेंस क्रोनिक हेपेटाइटिस B और C की। US में B जो है ये कम है, मिलियंस ऑफ पीपल में जो 4 मिलियन है वो C सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो नोट करें हेपेटाइटिस A कॉमनली इनकाउंटर इन्फेक्शन है जो कि ओरल इंजेक्शन ऑफ वायरस से होता है, लेकिन ये क्रोनिक डिजीज़ नहीं है। क्रोनिक हेपेटाइटिस B हम ट्रीट कर सकते हैं पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2A के साथ, जो हम सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हैं हर हफ्ते। नोट करें इंटरफेरोन अल्फ़ा 2B जो होता है ना, वो इंट्रामस्कुलरली लगेगा या सबकुटेनियसली, और वो 3 बार लगेगा हफ्ते में, और ये यूज़फुल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस B। लेकिन पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2A को भी सिमिलर और स्लाइटली बेटर एफिकेसी है विद इम्प्रूव टॉलरेबिलिटी। अब ओरल थेरेपी क्रोनिक हेपेटाइटिस B में हम लेमिवुडीन, एडिफोवेर, एंटेकेवेर, टीनोफोवेर या टेल्बीवुडीन देते हैं। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्रोनिक हेपेटाइटिस C का कॉम्बिनेशन होता है पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2A का या पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2B का, प्लस उसके साथ हम रिबावायरिन देते हैं, और ये इफेक्टिव होता है कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड इंटरफेरोन और रिबावायरिन का। जीनोटाइप 1 क्रोनिक हेपेटाइटिस C वायरस के लिए और NS3/4A प्रोटीज इनहिबिटर जैसे कि बोसिप्रेविर और टिलाप्रेविर में हम ऐड करते हैं पिगाइलेटेड इंटरफेरोन, शुड बी एडेड टू पिगाइलेटेड इंटरफेरोन एंड रिबावायरिन। इंटरफेरोन्स पे आते हैं। इंटरफेरोन फैमिली ऑफ नेचुरली अकरिंग इंड्यूसिबल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि इंटरफेयर करेंगे एबिलिटी वायरस की टू इन्फेक्ट द सेल्स। इंटरफेरोन सिंथेसाइज होते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। एटलीस्ट 3 तरह के इंटरफेरोन एग्जिस्ट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, 45.7 में भी देखें तो इसमें शोन है ये कुछ अप्रूव्ड इंडिकेशन इंटरफेरोन के। इंटरफेरोन अल्फ़ा है जो क्रोनिक हेपेटाइटिस B और C में हम देते हैं। इसके अलावा जेनाइटल वॉर्ट्स जो कि पेपिलोमा वायरस से होते हैं उसमें, ल्यूकेमिया हेरी सेल में देते हैं, ल्यूकेमिया क्रोनिक माइलोजेनस में, और कैपोसी सार्कोमा में भी हम अल्फ़ा वाला देते हैं। बीटा वाला हम रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देते हैं, और गामा वाला याद रखिए ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में हम देते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द 15 इंटरफेरोन अल्फ़ा ग्लाइकोप्रोटीन इंटरफेरोन अल्फ़ा 2B जो है ना, वो अप्रूव हुआ हेपेटाइटिस B और C में, कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटा में, और कैंसर में जो कि हेरी सेल ल्यूकेमिया से होते हैं, और कैपोसी सार्कोमा में। पिगाइलेटेड फॉर्मुलेशन बिस मोनोमिथोक्सी पोली इथाइलिन ग्लाइकोल हैज़ बीन कोवेलेंटली अटैच टू आइदर इंटरफेरोन अल्फ़ा 2A या फिर अल्फ़ा 2B टू इंक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। लार्जर मोलिकुलर साइज जो होगा वो डिले करता है अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंजेक्शन साइड, लेंथन करेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, एंड आल्सो डिक्रीज करेगा उसकी क्लियरेंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ें तो एंटीवायरल मैकेनिज्म इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड हुआ है। ये अपीयर हुआ है कि वो इन्वॉल्व करेगा इंडक्शन होस्ट एंजाइम सेल्स की जो इनहिबिट करते हैं वायरल RNA ट्रांसलेशन को, अल्टीमेटली लीड करेंगे डिग्रेडेशन वायरल मैसेंजर RNA की और ट्रांसफ़र RNA की। नंबर 2 है फार्माकोकाइनेटिक। इंटरफेरोन इज़ नॉट एक्टिव ओरली, लेकिन ये एडमिनिस्टर हम इंट्रालेजनली करते हैं, सबकुटेनियसली या इंट्रावीनसली। वेरी लिटल एक्टिव कंपाउंड प्लाज्मा में हमें मिलेगा और उसकी प्रेजेंस कोरिलेट नहीं करती विद द क्लिनिकल रिस्पॉन्स। सेलुलर अपटेक और मेटाबॉलिज्म लिवर से और किडनी से अकाउंट करता है डिसअपीयरेंस इंटरफेरोन के प्लाज्मा से। नेग्लिजिबल इसकी रीनल एलिमिनेशन होगी। अब इसके एडवर्स इफेक्ट पे आते हैं तो फ्लू लाइक सिम्टम होता है, फीवर, चिल, माइल्जिया, आर्थ्रल्जिया, GI डिस्टर्बेंस, फटीग, मेंटल डिप्रेशन कॉमन है।
इसके सिम्टम ना सबसाइड कर जाएंगे कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। प्रिंसिपल डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी, बोन मैरो की सप्रेशन, सिवियर फटीग, वेट लॉस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये कैरेक्टराइज हुए बाय सोमनोलेंस एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे थायरोइडाइटिस और रेयरली कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जैसे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इंटरफेरोन जो है ना पोटेंशिएट करते हैं माइलो सप्रेशन, जो कि कॉज होती है बाय अदर बोन मैरो सप्रेसिव एजेंट्स। नेक्स्ट हमारी ड्रग है लेमिवुडीन। ये साइटोसिन एनालॉग इनहिबिटर है दोनों हेपाटाइटिस बी वायरस का भी और HIV वायरस का भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लेमिवुडीन फॉस्फोराइलेट मस्ट होनी चाहिए होस्ट के सेलुलर एंजाइम से टू ट्राइफॉस्फेट एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो ये कंपाउंड कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है हेपाटाइटिस बी वायरस RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा कॉम्पिटिटिवली। एज विथ मैनी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ ट्राइफॉस्फेट की मैनी आवर्स लॉन्गर होती है देन इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ। रेट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना वो हाई होता है फॉलोइंग द लॉन्ग टर्म थेरेपी विद द लेमिवुडीन। लेमिवुडीन वेल अब्जॉर्ब ओरली होती है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये मेनली यूरिन में अनचेंज एक्सक्रीट होती है। डोज रिडक्शन इसमें ज़रूरी होता है जब मॉडरेट रीनल इंसफिशिएंसी हो। लेमिवुडीन अच्छी तरह से टॉलरेट होती है विद द रेयर अकरेंस ऑफ हेडेक एंड डिजीनेस। फिर है एडिफोविर डिपिवॉक्सिल। ये न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग है जो कि फॉस्फोराइलेट होता है सेलुलर काइनेज की मदद से टू एडिफोविर डाइफॉस्फेट के अंदर, जो फिर वायरल के DNA में इनकॉर्पोरेट होगा। ये लीड करेगा टर्मिनेशन चेन एलोंगेशन की और प्रिवेंट करेगा रेप्लिकेशन हेपाटाइटिस बी वायरस की। एडिफोविर हम वंस डेली देते हैं और ये रीनली एक्सक्रीट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, ट्यूबुलर सिक्रेशन से। एज विद अदर एजेंट डिसकंटिन्यूशन एडिफोविर की रिजल्ट करेगी सीवियर एक्जिबरेशन हेपेटाइटिस की। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है विद क्रोनिक यूज एंड द ड्रग शुड बी यूज कॉशियसली इन द पेशेंट विद एग्जिस्टिंग रीनल डिसफंक्शन। एडिफोविर ना टीनोफोविर के जो लेवल है वो बढ़ा सकती है थ्रू द कॉम्पिटिशन फॉर द ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड कंकरेंट यूज जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर है हमारी नेक्स्ट ड्रग एंटीकैविर। एंटीकैविर असल में गुआनासिन का न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होता है जो है हेपाटाइटिस बी वायरस में हम देते हैं ट्रीटमेंट फॉलोइंग द इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन टू द ट्राइफॉस्फेट। ये कम्पीट करेगी नेचुरल सबस्ट्रेट डीऑक्सीगुआनासिन ट्राइफॉस्फेट के साथ फॉर द वायरल RT वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंटीकैविर इफेक्टिव है लेमिविडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो होते हैं हेपाटाइटिस बी वायरस के उनमें, और ये हम वंस डेली देते हैं। ये ड्रग प्राइमरीली अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट होगी और डोज एडजस्टमेंट रीनल डिसफंक्शन में होगा। कंकमिटेंट यूज रीनल टॉक्सिसिटी ड्रग्स का विद रीनल टॉक्सिसिटी अवॉइड करना चाहिए। फिर है टेल्बिवुडीन। ये अब थाइमिडीन का एनालॉग है जो हम ट्रीटमेंट HPV में देते हैं। टेल्बिवुडीन भी फॉस्फोराइलेट होगी, इंट्रासेलुलर ही होगी, ट्राइफॉस्फेट बनेगा, वो भी कंप्लीट करेगा एंडोजेनस थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट के साथ थाइमिडीन फॉर द इनकॉर्पोरेशन टू DNA और फिर इनकॉर्पोरेट होगी DNA में, और ये सर्व करती है कि टर्मिनेट करेगी इलोंगेशन DNA की। और ये ड्रग हम ओरली वंस डेली देते हैं। टेल्बिवुडीन जो है ना ये एलिमिनेट होगी वही GFR से और ड्रग अनचेंज एक्सक्रीट होगी है। इसका डोज भी हम रीनल फेलियर में एडजस्ट करेंगे। एडवर्स इफेक्ट इसमें है फैटीग, हेडेक, डायरिया, एलिवेशन लिवर के एंजाइम की और क्रिएटिनिन काइनेज। फिर टीनोफोविर है तो इसको हम सेक्शन 6 में देखेंगे NRTIs में। फिर है बोसीप्रेविर एंड टिलाप्रेविर। बोसीप्रेविर टिलाप्रेविर पहली ओरल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स है जो कि एडजंक्टिव ट्रीटमेंट होती है क्रोनिक HCV जीनोटाइप 1 में हेपेटाइटिस C वायरस। देखिए ये HCV NS3/4A सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर्स कोवलेंटली और रिवर्सिबली NS3 प्रोटीएज एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे और वायरल की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगे इन द होस्ट सेल। दोनों ड्रग पोटेंट इनहिबिटर हैं वायरल रेप्लिकेशन की। हाउएवर इनको लो बैरियर होता है टू रेजिस्टेंस एंड जब ये हम मोनोथेरेपी की तरह यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए बोसीप्रेविर और टेलाप्रेविर को हम कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं पैग इंटरफेरोन अल्फ़ा के साथ और रिबावायरन के साथ, ताकि हम रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करें, रिस्पॉन्स रेट को, और इमरजेंस ऑफ वायरल रेजिस्टेंस को कम करें। बोसीप्रेविर हम फूड के साथ देते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करें। अब्जॉर्प्शन टीलाप्रेविर की बढ़ती है जब हम इसको नॉन लो फैट फूड के साथ दें। मेटाबॉलिज्म बोसीप्रेविर और टेलाप्रेविर का CYP40 एंजाइम से होता है क्योंकि ये दोनों ड्रग इनहिबिटर CYP3 या 4, 5 की, तो ये पार्शियली इनसे मेटाबोलाइज होंगी और इनको पोटेंशियल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स ड्रग इंटरेक्शन। कॉमन इनका साइड इफेक्ट अनीमिया होती है और डिस्ग्वीसिया होती है, डिस्ग्वीसिया। तो टीलाप्रेविर में रैश भी होती है, अनीमिया भी होती है और एनोरेक्टल डिस्कम्फर्ट होती है। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन का। देखिए हर्पीज़ वायरस जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं जैसे कि कोल्ड सोर,
वायरल इंसेफेलाइटिस, जेनाइटल इन्फेक्शन। ड्रग्स जो कि इफेक्टिव होती हैं ना इनके अगेंस्ट, वो अपना एक्सर्ट करती हैं एक्शन ड्यूरिंग द अक्यूट फेज जो होता है वायरल के इन्फेक्शन का, और ये विदाउट इफेक्ट होती हैं ड्यूरिंग द लेटेंट फेज। सबसे पहले इनमें आ जाती है हमारी एसाइक्लोविर, एसाइलोग्वानोसिन। ये प्रोटोटाइपिक एंटी हर्पिटिक थेरेप्यूटिक एजेंट है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और 2, वेरिसोला जोस्टर वायरस और एप्स्टेन बार वायरस मेडिटेड इन्फेक्शन सेंसिटिव होते हैं टू एसाइक्लोविर। ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है HSV इंसेफेलाइटिस में। मोस्ट कॉमन यूज एसाइक्लोविर का इज इन द थेरेपी फॉर द जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन। ये हम ऑल्सो प्रोफाइलेटिकली देते हैं टू सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स में बिफोर द बोन मेरो ट्रांसप्लांट एंड पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ताकि हम इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द हर्पिटिक इन्फेक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो एसाइक्लोविर जो है ना वो एक ग्वानोसिन एनालॉग होता है और मोनोफॉस्फोराइलेटेड इन द सेल बाय हर्पीज वायरस इनकोडेड एंजाइम थाइमिडीन काइनेज। इसीलिए अब ये फिगर देखिए, पहले इसमें इनकॉर्पोरेशन हो रही है एसाइक्लोविर की रेप्लिकेटिंग वायरल डीएनए में, और जो कि चेन की टर्मिनेशन करवा रहा है। सबसे पहले देखें यहाँ पे ये एसाइक्लोविर है, यहाँ पे थाइमिडीन काइनेज कोडेड बाय द वायरल जीनोम फॉस्फोराइलेट्स एसाइक्लोविर मोर देन 100 फोल्ड फास्टर देन डज द होस्ट सेल एंजाइम। तो यहाँ पे फिर सब्सिक्वेंट फॉस्फोराइलेशंस कैटेलाइज हो रही हैं बाय एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल, और फिर यहाँ पे जो है DGTP जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा इनटू द ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ वायरल डीएनए। ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है, और यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेशन एसाइलो GMP की फ्रॉम एसाइलो GTP इनटू द ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ वायरल डीएनए कॉज चेन टर्मिनेशन, क्योंकि एसाइलो GMP लैक्स द 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए वायरस इन्फेक्टेड सेल ज़्यादा ससेप्टेबल है। देखिए मोनोफॉस्फेट एनालॉग कन्वर्ट होता है डाई और ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में होस्ट सेल के काइनेज की मदद से। एसाइक्लोविर जो ट्राईफॉस्फेट है ना, ये डीऑक्सीग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट के साथ कम्पीट करेगा एज ए सबस्ट्रेट फॉर द वायरल डीएनए पॉलीमरेज, और ये इटसेल्फ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द वायरल डीएनए और प्रीमेच्योर डीएनए की टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन करवाएगा। अब फार्माकोकाइनेटिक देखें तो एसाइक्लोविर हम IV में देते हैं, ओरल या टॉपिकल रूट। एफिकेसी टॉपिकल एप्लीकेशन की क्वेश्चन है पहले। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट वेल करेगी थ्रू आउट द बॉडी, CSF में भी करेगी। एसाइक्लोविर मेटाबोलाइज होगी इनएक्टिव प्रोडक्ट में, एक्सक्रीशन इसकी यूरिन में होगी, दोनों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से भी और ट्यूबुलर सिक्रीशन। एसाइक्लोविर एक्यूमुलेट करती है पेशेंट्स में विद रीनल फेलियर। वेलिल एस्टर वेलासाइक्लोविर, इसको ग्रेटर ओरल बायो अवेलेबिलिटी है देन द एसाइक्लोविर। ये एस्टर रैपिडली हाइड्रोलाइज होता है टू एसाइक्लोविर और अचीव करेगा लेवल ऑफ द लेटर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द एसाइक्लोविर फॉलोइंग द IV एडमिनिस्ट्रेशन। अब साइड इफेक्ट में आए तो इसके एसाइक्लोविर के डिपेंड करेगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे कि लोकल इरिटेशन टॉपिकल पे होगी, हेडेक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग ओरल से होगी, ट्रांजिएंट रीनल डिसफंक्शन होगा हाई डोज पे या फिर डिहाइड्रेटेड पेशेंट में जो कि ड्रग को IV ले रहे हों। रेजिस्टेंस देखें तो एल्टर्ड या डेफिशिएंट जो थाइमिडीन काइनेज हैं और डीएनए पॉलीमरेज वो फाउंड हुए हैं सम रेजिस्टेंट वायरल स्ट्रेन्स में, और मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड फ्रॉम द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। क्रॉस रेजिस्टेंस अदर एजेंट से इस फैमिली में हो सकती है। फिर है सीडोफोविर, ये अप्रूव हुई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस इन द पेशेंट विद द एड्स। साइटोमेगालो वायरस जो है ना मेंबर है हर्पीज वायरस फैमिली का। सीडोफोविर न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग है साइटोसिन का। फॉस्फोराइलेशन जिसकी जो है डिपेंड करती है वायरल या सेलुलर एंजाइम्स पे, ये इनहिबिट करेगी वायरल डीएनए की सिंथेसिस। स्लो एलिमिनेशन एक्टिव इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट की परमिट करेगी, प्रोलॉन्ग डोजेज इंटरवल और एलिमिनेट करेगी परमानेंट वीनस एक्सेस नीडेड फॉर द गैंसिक्लोविर थेरेपी। सीडोफोविर IV में देंगे। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन यानी इंजेक्शन विट्रस ह्यूमर में लेंस और रेटाइना के दरमियान साइडोफोविर का हम देते हैं विद द रिस्क ऑफ हाइपोटोनी एंड यूवियाइटिस, और रिजर्व की गई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में। साइडोफोविर जो है ना सिग्निफिकेंट रीनल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, जैसा कि 45.10 में भी देखें एडमिनिस्ट्रेशन फेट और टॉक्सिसिटी साइडोफोविर की IV में यूरिन में अपीयर होती है और ये नेफ्रोटॉक्सिक है, और ये वाली है एसाइक्लोविर की फेट IV में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, टॉपिकल देंगे, ओरल IV भी देंगे, ड्रग और मेटाबोलाइट्स के यूरिन में अपीयर होते हैं। तो हम ये और हम कह रहे थे कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है साइडोफोविर रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट में, और वो जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हों। न्यूट्रोपीनिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होती है। ओरल प्रोबेंसिड और IV जो नॉर्मल सेलिन है ना वो हम साथ देते हैं सीडोफोविर के, ताकि हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क को कम करें। सिंस इंट्रोडक्शन हार्ट का हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी का प्रीवेलेंस साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में मार्कली कम हो गई है एंड हैज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ साइडोफोविर इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज पेशेंट। नेक्स्ट है फॉस्कार्नेट।
अनलाइक मोस्ट एंटीवायरल एजेंट, जो फॉस्कार्नेट है ना, ये प्यूरिन या पायरिमिडीन एनालॉग नहीं है। इंस्टेड ये एक फॉस्फोनोफॉर्मेट यानी पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव है और ये एक्टिवेशन रिक्वायर नहीं करती बाय वायरल या सेलुलर काइनेजेस। फॉस्कार्नेट साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस के लिए अप्रूव हुए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में एंड फॉर द असाइक्लोविर रेजिस्टेंट हेपेटाइटिस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन में। फॉस्कार्नेट ना वर्क करती है कि रिवर्सिबली जो है ये इनहिबिट करेगी वायरल डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज को, और ये ना इंटरफेयर करेगी वायरल डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के साथ। म्यूटेशन पॉलीमरेज स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबल होती है रेजिस्टेंट वायरस के लिए। फॉस्कार्नेट पुअरली अब्जॉर्ब होती है ओरली, और ये हम आईवी में मस्ट देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली दी जाती है ताकि हम अवॉइड करें रिलैप्स। जब प्लाज्मा लेवल फॉल करे, ये डिस्पर्स होती है थ्रू आउट द बॉडी और ग्रेटर देन 10% बोन मैट्रिक्स में जाएगी और वहाँ से वो स्लोली लीव करेगी। पेरेंट ड्रग जीएफआर में एलिमिनेट होती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन में 45.11 देखिए। इस देखिए फॉस्कार्नेट जो है यूरिन में अपीयर होती है जब हम उसको आईवी में देंगे। तो उसके बाद रिटन है कि एडवर्स इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, अनीमिया होती है फॉस्कार्नेट से, नोजिया, फीवर, चीलेशन की वजह से विद डाइवेनकेटाइन, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया भी देखी गई है। इन एडिशन हाइपोकैलीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया, सीजर्स और एरिदमिया भी रिपोर्ट हुए हैं। फिर है गैंसीक्लोविर, ये एनालॉग है एसाइक्लोविर का, जो कि जिसको ग्रेटर एक्टिविटी है अगेंस्ट साइटोमेगेलोवायरस। ये हम देते हैं ट्रीटमेंट साइटोमेगेलोवायरस रेटिनाइटिस में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, एंड साइटोमेगेलोवायरस प्रोफाइलेक्सिस में इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट। इसका एक्शन ऐसा है कि एसाइक्लोविर, गैंसीक्लोविर ये कन्वर्जन से एक्टिवेट होती हैं टू द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बाय द वायरल एंड सेलुलर एंजाइम्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये इनहिबिट करेगा वायरल डीएनए पॉलीमरेज को और इनकॉर्पोरेट होगा डीएनए में, जिसके नतीजे में चेन टर्मिनेशन होगी। फार्माकोकाइनेटिक इस तरह है कि गैंसीक्लोविर हम आईवी में देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में, सीएसएफ में भी होगी, इसकी एक्सक्रीशन यूरिन में होगी थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब 45.12 में देखें, गैंसीक्लोविर है तो हम ये ड्रग क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को आईवी में और ये यूरिन में अपीयर होगी। वेल गैंसीक्लोविर जो है ना ओरल ड्रग है और वेलिल एस्टर है गैंसीक्लोविर का। लाइक वेलेसिक्लोविर, वेल गैंसीक्लोविर को भी हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, और एसाइक्लोविर की तरह गैंसीक्लोविर जो है रीनल फेलियर वालों में एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि ये रैपिडली हाइड्रोलाइसिस होती है इंटेस्टाइन में और लिवर में आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ना गैंसीक्लोविर के हाई लेवल आ जाते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। तो साइड इफेक्ट देखें तो सीवियर डोज डिपेंडेंट न्यूट्रोपीनिया होती है। गैंसीक्लोविर कार्सिनोजेनिक है एज वेल एज एम्ब्रियोटॉक्सिक और टेराटोजेनिक होती है एक्सपेरिमेंटल एनिमल में। रेजिस्टेंस इसके साइटोमेगालोवायरस स्ट्रेन की भी डिटेक्ट हुई है लो लेवल ऑफ द गैंसीक्लोविर ट्राइफॉस्फेट का। फिर है पेंसिक्लोविर एंड फेमिसिक्लोविर। पेंसिक्लोविर जो है एसाइक्लिक गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड डेरिवेटिव है, जो कि एक्टिव होता है अगेंस्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, 2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। पेंसिक्लोविर हम टॉपिकली देते हैं। 45.13 में देखें, यहाँ पे पेंसिक्लोविर और फेमिसिक्लोविर है टॉपिकल और ये ओरली। तो पेंसिक्लोविर जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है। ये असल में मोनोफॉस्फोरिलेट होती है बाय वायरल थाइमिडीन काइनेज और सेलुलर एंजाइम्स बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। पेंसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट को इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ मच लॉन्गर होती है देन द एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। पेंसिक्लोविर नेग्लिजिबली अब्जॉर्ब होगी टॉपिकल एप्लीकेशन से और ये वेल टॉलरेट होती है। फेमिसिक्लोविर जो है ना ये अनदर एसाइक्लिक एनालॉग है 2-डिऑक्सीगुआनोसिन का। ये प्रो ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज होती है टू एक्टिव पेंसिक्लोविर। एंटीवायरल स्पेक्ट्रम इसका सेम है दैट ऑफ द गैंसीक्लोविर और ये अप्रूव हुई है ट्रीटमेंट अक्यूट हर्पिस जोस्टर जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में और रिकरेंट हर्पिस लेबियालिस में। ये ड्रग इफेक्टिव ओरली है और इसके एडवर्स इफेक्ट में हेडेक और नोजिया होता है। 45.13 में जैसा हमने देखा। फिर है ट्राइफ्लोरिडीन। अब ट्राइफ्लोरिडीन जो है ये फ्लोरिनेटेड पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, जो कि थाइमिडीन की तरह ही स्ट्रक्चरली सिमिलर। वंस ये कन्वर्ट होगा ट्राइफॉस्फेट में तो ये एजेंट बिलीव है कि ये इनहिबिट कर देगा इनकॉर्पोरेशन थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट की वायरल डीएनए के अंदर, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट लीड करेगा सिंथेसिस डिफेक्टिव डीएनए की, जो रेंडर करता है वायरस को अनएबल टू रेप्लिकेट। ट्राइफ्लोरिडीन एक्टिव है अगेंस्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2 एंड वैक्सीना वायरस के अगेंस्ट भी। ये हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस
केराटोकंजक्टिवाइटिस और रिकरेंट एपिथेलियल केराटाइटिस में देते हैं, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ट्राइफ्लोरिडीन की इनकॉर्पोरेट करती है टू सम डिग्री इनटू द सेलुलर डीएनए। ये ड्रग कंसीडर हुई है टू टॉक्सिक फॉर द सिस्टेमिक यूज़, इसीलिए यूज़ ट्राइफ्लोरिडीन का रिस्ट्रिक्ट किया गया टॉपिकल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। शॉर्ट हाफ लाइफ नेसेसिटेट करती है कि ड्रग अप्लाई की जाए फ्रीक्वेंटली। एडवर्स इफेक्ट इसमें ट्रांजिएंट इरिटेशन होती है आई की और पाल्पेब्रल आईलिड एडिमा होता है। 45.14 में समराइज हुए हैं कुछ सिलेक्टेड एंटीवायरल एजेंट। इसमें देखिए सबसे पहले सिलेक्टेड एसाइक्लोविर। देखिए उसका मैकेनिज्म इस तरह है कि ये मेटाबोलाइज होती है टू एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, जो इनहिबिट करेगी वायरल के डीएनए पॉलीमरेज को। ये हम हर्पिस सिम्प्लेक्स में, वेरिसेला जोस्टर और साइटोमेगालो में देते हैं। एमांटिडिन जो है ये M2 प्रोटीन्स को असल में ब्लॉक करती है, आयन चैनल M2 प्रोटीन आयन चैनल को, और इसकी एबिलिटी है कि ये मॉड्यूलेट करे इंट्रासेलुलर पीएच को। हम इसको इन्फ्लुएंजा ए में देंगे। सीडोफोविर को हम साइटोमेगालो वायरस में देंगे। सीडोफोविर को ये हम असल में रेटिनाइटिस जो होती है ना, फॉर वायरस इंड्यूस्ड होती है, उसमें देते हैं। असल में ये ना वायरल डीएनए पॉलीमरेज को ही इनहिबिट करती है। फेमसीक्लोविर पेंसीक्लोविर की तरह ही है, और ये हर्पिस सिम्प्लेक्स और वेरिसेला जोस्टर में देंगे। फोस्कार्नेट जो है ये वायरल डीएनए के पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज को भी एट द पायरोफॉस्फेट बाइंडिंग साइट। ये भी साइटोमेगालोवायरस एसाइक्लोविर जो रेजिस्टेंट हर्पिस सिम्प्लेक्स है उसमें देंगे, और एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट वेरिसेला जोस्टर में भी देंगे। फिर गेंसीक्लोविर है। गेंसीक्लोविर सिर्फ साइटोमेगालोवायरस में देते हैं। ये वायरल के डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। इंटरफेरोन अल्फा हेपेटाइटिस बी और सी में देंगे। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8, पेपिलोमा वायरस, कपोसी सार्कोमा, हेरी सेल ल्यूकेमा, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमा, इनमें हम देंगे। ये इंडक्शन कराता है सेलुलर एंजाइम्स की जो इंटरफेयर करेंगे वायरल प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ। अब लेमिवुडीन हेपेटाइटिस बी में देते हैं क्रोनिक केस में, और HIV टाइप 1 में। ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज को ही इनहिबिट करेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी। ओसेल्टामिविर जो है इन्फ्लुएंजा ए में देते हैं। ये वायरल न्यूरोमिनिडेज को इनहिबिट करता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स में हम पेंसीक्लोविर देते हैं। ये मेटाबोलाइज होती है पेंसीक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में, जो जाके वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। रीबावायरिन जो है वो इंटरफेयर करती है वायरल मैसेंजर आरएनए के साथ, वायरल के। ये रीबावायरिन हम लासा फीवर, हेंटावायरस, हेमोरेजिक फीवर, रीनल सिंड्रोम में, हेपेटाइटिस सी में जो कि क्रोनिक केस होता है, कॉम्बिनेशन विद इंटरफेरोन अल्फा देंगे, एंड इन द कॉम्बिनेशन विद इंटरफेरोन अल्फा एंड HCV प्रोटीज इनहिबिटर फॉर द HCV जीनोटाइप 1, और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस चिल्ड्रन और इन्फेंट में भी देंगे। फिर रिमांटिडिन भी इन्फ्लुएंजा ए में देते हैं। ये M2 प्रोटीन आयन चैनल को ब्लॉक करती है, और इसकी एबिलिटी है कि ये इंट्रासेलुलर पीएच को मॉड्यूलेट करे। वेलासाइक्लोविर भी हम जो है एसाइक्लोविर की तरह ही है, और हर्पिस सिम्प्लेक्स, वेरिसेला जोस्टर और साइटोमेगालो में देंगे। और इन्फ्लुएंजा ए में हम जानामेविर भी देते हैं। ये वायरल न्यूरो